केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक एक दिवसीय इंदौर दौरे पर रहे, जहां पर शनिवार को वह भिक्षुक पुनर्वास केंद्र पहुंचे और भिक्षुकों में आए बदलाव से काफी प्रभावित हुए। मध्य प्रदेश का पहला भिक्षुक पुनर्वास केंद्र इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में स्थित है, जहां पर सुकलिया स्थित भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में इंदौर सहित कई शहरों और राज्यों के भिक्षुक अपने जीवन की राह को नई मोड़ दे रहे हैं। जहां पर आज केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक इंदौर दौरे के दौरान भिक्षुक पुनर्वास केंद्र पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पुनर्वास केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां निवास कर रहे भिक्षुकों से चर्चा की। साथ ही में शिक्षकों से भी चर्चा की गई, जिसके बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री ने भिक्षुक पुनर्वास केंद्र की योजना की जमकर तारीफ की और साथ ही में वही संस्था प्रवेश द्वारा संचालित हो रहे पुनर्वास केंद्र की संचालिका रूपाली जैन की कार्यप्रणाली की भी उन्होंने जमकर सराहना की। सर, आज आपने भिक्षुक पुनर्वास केंद्र का दौरा किया है, क्या कहेंगे? इस केंद्र में ऐसे लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता का नाम क्या है, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बरसों से परिवार से भटक गए, कोई मंदिर के पास, कोई स्टेशन पर, कोई बस स्टैंड पर पड़े रहते थे। प्रवेश संस्था के द्वारा ऐसे लोगों को रेस्क्यू करके न केवल यहाँ रखा जा रहा है, बल्कि उनके भोजन, स्वास्थ्य, इनकी तो चिंता के साथ ही साथ उनके अंदर स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ में जोड़ते हुए वो कुछ ना कुछ बनाने की दिशा में अपना स्वयं का कुछ बनाने के बाद वो उस सामान को बेच सकें, जिससे स्वरोजगार की तरफ भी बढ़े और उनके अंदर एक आत्मविश्वास का भाव है कि हम ऐसे नहीं है कि हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब व्यक्ति कुछ काम करता है तो उसके अंदर ये विश्वास का भाव आता है कि हम कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ से प्रवेश संस्था से निकलकर अब बाहर जाकर अपना खुद का काम करने लगे हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ भी वो बढ़ गए हैं। इस काम को करने में बहुत सारी कठिनाइयों का, गतिरोधों का सामना करना पड़ता है। कई बार बहुत ऐसे तत्वों के अभी विरोध का सामना करना पड़ता है जो बच्चों को उठा करके या महिलाओं और बेटियों से जो है ना वो भिक्षावृत्ति का काम कराते हैं। इस्माइल योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 स्थानों से इस कार्य को शुरू किया है, जहां इंदौर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। और मैंने आकर यहाँ पे व्यवस्थाएं देखी, बहुत ही यहाँ का रूपाली जी के साथ जो उनका स्टाफ है, वो स्टाफ भी बिल्कुल अंतर्मन की गहराइयों से सेवा कार्य में लगा हुआ है। एक काम ये होता है कि शासकीय कार्यालय में हम जाकर देखते हैं कि लोग बाग 11 बजे आना, शाम को 5 बजे चले जाना, लेकिन यहाँ जब तक व्यक्ति भावनात्मक रूप से मतलब इस तरह के सेवा कार्यों के साथ जब तक नहीं जुड़ता है, तब तक अच्छी सेवाएं नहीं दे पाते हैं। और यहाँ कर ये बहुत मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि प्रवेश संस्था में इस तरह की भिक्षा के काम में लगे हुए लोगों को वहाँ से निकाल कर इस केंद्र में लाना, उनकी सारी चिंताएं करना, इसमें से बहुत सारे लोगों को उनके स्वरोजगार की तरफ बढ़ाना और दूर दराज के लोग जो आए उनको ठीक करने के बाद उनके परिजनों से संपर्क स्थापित करके उनको वापस पहुंचाने का काम भी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ये संस्था पूरे देश में एक मॉडल के रूप में पहचान बनाए और मैं देश के जब दूसरे राज्यों में जहां पर बाकी जाऊंगा तो मैं इस संस्था के बारे में वहाँ पर उल्लेख करूँगा कि केवल केंद्र चलाना नहीं, बल्कि केंद्र को चलाते हुए उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, उन लोगों को भी उस वहाँ से वातावरण निकाल के वो भी दूसरे लोगों को प्रेरित करके और वो आत्मनिर्भर बनकर खुद का अपने स्वयं स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़े। सर, आगामी समय में गुजरात और